सत्य है कि आपको आसक्ति है, आसक्ति जल्दी छूटती नहीं है, लेकिन धीरे 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 अगर आप अपने दिमाग में बिठा लोगे कि मुझे किनारा करना है और ये ठीक नहीं है, तो एक न एक दिन हो जाएगा। फिर घर में ही रहो आप, भले ही आप लाखों लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन आप और आपके ठाकुर जी ही हो, अन्य कोई है नहीं। लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करोगे कुछ होने वाला है नहीं। चाहे कोई आकर के झूठ बोल करके चला जाए कि छू मंत्र कर दो किसी भी बाबा जोशी महात्मा के पास, हाँ फल तो सब चीज का होता है। जैसे आपको डॉक्टर ने कह दिया कि भैया दूध पियो तब भी ताकत आएगी, अभी कुछ खा नहीं रहे हो, ज्यादा कमजोर हो, तो जो काम दूध का है वो दूध ही करेगा, लस्सी नहीं करेगी। तो ठीक बात है, कोई उपाय बताता है, बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट जरूर होगा, लेकिन 100% अगर आप दीनहीन आलसी बन करके बैठ जाओगे कि बस हम तो किसी बाबा के पास चले जाएंगे वो हमारा कल्याण कर देगा, तो ये मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बता रही हूँ आपको, सम्यक झूठ है। ऐसा कहीं किसी भी शास्त्र में विधान नहीं, आप पढ़ के खुद ही देखो। मैं तो सबको बोलती हूँ, मैं जहाँ जहाँ कथाओं में जाती हूँ मैं सबको बोलती हूँ कि आप जो खुद करोगे वही पाओगे, दूसरा कोई। आप कथाएं सुनते हो, देखो कितने कितने बड़े राजा, आप भागवत सुनते हो, अमरीश जी का कितना सुंदर दिव्य चरित्र, इतने बड़े राजा थे तो उन्हें भगवान की ठाकुर जी की सेवा करने की क्या जरूरत थी? एक से एक बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान का भजन तो खुद ही करो महाराज। 3 मार्ग हैं, जो आपको अच्छा लगे वो चुन लो, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो कर्म मार्ग में थोड़ा कठिन है, कर्म कांड की विधि में अगर थोड़ी सी 0.% की गड़बड़ी हुई तो आपको उल्टा दंड भुगतना पड़ेगा। और ज्ञानी को ज्ञान मार्ग पर चलना तलवार की धार पे चलने के बराबर है, लेकिन भक्ति में कोई समस्या नहीं है। क्यों? सब कृष्णाय अर्पणम, सब रामाय अर्पणम। जो कृत्य करो आप सब भगवान को अर्पण कर दो। तो कहने का अभिप्राय है, जब आपकी वाणप्रस्थ अवस्था आए तो धीरे 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 आप गृहस्थ धर्म से निवृत्ति कर लो। और अगला कांड किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में बाबा ने दर्शन कराया जीव और शिव की मित्रता है, भगवान और जीव की मित्रता। सुग्रीव और भगवान की मित्रता कराई ना भगवान श्री हनुमान जी ने, तो शिक्षा मिलती है। कोई संत, अच्छा हम आप लोगों को प्रश्न करें, अभी जो इतने लोग बैठे हैं हम किसी में से कहें कि चलो आप हमें भैया हमारे योगी जी या नरेंद्र मोदी जी से मिलवा दो, कोई मिलवा देगा? नहीं मिलवा पाएगा, है ना। लेकिन जो व्यक्ति उनसे मिला हो, देखो दृष्टांत होता है सिद्धांत को समझने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति उनसे मिला हो उसे कोई समस्या है? नहीं है। भले समय लगे 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना 6 महीना, लेकिन मिलवा देगा। ठीक इसी प्रकार से कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत आपको भगवान से मिलवा देगा और आपकी पहचान करा देगा। हनुमान जी कौन है? संत है। तो सुग्रीव जी है ना, भगवान से किसने मित्रचारी कराई? संत ने कराई। लेकिन कुछ समाज में ऐसा हुआ जिसके कारण समाज में इतनी विडंबना हो गई महाराज की, लोग संतों को दीनहीन नजर से देखने लगे। सब एक जैसे नहीं है। मैंने कहा था कि बुराई भी है और अच्छाई भी है। तो फिर क्या करो? आप अपनी बुद्धि भी 4 प्रकार की होती है, मंद बुद्धि, मलिन बुद्धि, जिज्ञासु बुद्धि, निर्मल बुद्धि और सत बुद्धि, जिसे निर्णायक बुद्धि भी कहते हैं। तो आप सत बुद्धि, निर्णायक बुद्धि के द्वारा, आप निर्मल बुद्धि के द्वारा निर्णय करो, और जो तुम्हें सक्षम लगे कि आपका तार परमात्मा से जोड़ दो। वर्मा राजा तो बड़ी विडंबना है, हम तो देखते हैं क्या बोले, जो भगवान आपको परमात्मा से मिला दे, जो भगवान से मिला दे, वही सच्चा साधु है। फिर समस्या नहीं होगी महाराज, जीवन उसमें हो जाएगा।
तो आप भजन करने की आदत डालो। हाँ, बहुत समय नहीं है, हमने कहा 1 घंटा दे दो, 12 घंटे में एक भी नहीं दे सकते हो, आधा घंटा दे दो, आधा भी नहीं है तो आप 15 मिनट दे दो। महाराज 15 मिनट भी नहीं है आपके पास तो 10 मिनट दे दो, 10 भी नहीं तो 5 मिनट तो आप दे ही दो। और इतना इम्पॉसिबल नहीं है, आगे के लिए तो फिर बहानेबाजी। तो जीव और शिव की मित्रता है, ये मित्र, ये रिलेशन आपका कोई संत ही, किसी सूत्रीय संत के द्वारा आपका रिलेशन परमात्मा से जुड़ जाएगा। और ये प्रैक्टिकल का विषय है। जो लोग दीक्षित हैं, जिन्होंने उपदेश ले रखा है, दीक्षा ले रखी है, उनको पता होगा, प्रैक्टिकल कराया होगा गुरुदेव ने। और जिन्होंने नहीं लिया है, वो जो किसी भी महात्मा के पास जाओ तो आप प्रश्न करो, ऐसा नहीं है महाराज हम बोले कैसे, अनागत भय नहीं होना चाहिए। ये